गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने इंग्लिश की क्लासेस लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के हम इंग्लिश के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हमने अपना फर्स्ट टॉपिक दैट वाज एडवर्टाइजमेंट, वो हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, कब बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, उन एग्जाम्पल्स के बारे में कुछ पूछना हो, एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक उसी के अल्टरनेटिव, इट मीन्स अथवा में। अल्टरनेटिव का मीनिंग मतलब है कि या तो वो या वो। इट मीन्स कि जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एडवर्टाइजमेंट का दे दिया और एक नोटिस का दे दिया, तो इसमें अल्टरनेट रहता है कि आप चाहो जो कर सकते हो, ऑप्शन में रहते हैं ये अल्टरनेटिव। नोटिस क्वेश्चन नंबर 12 ही रहेगा, अल्टरनेटिव है तो, और 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 12 और 4 मार्क्स का है। सेम वही पैटर्न है इसका भी, एडवर्टाइजमेंट की तरह ही। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि नोटिस होता क्या है, नोटिस क्यों बनाए जाते हैं, किस पोजीशन में हमारे काम में आते हैं। आपने विज्ञापनों के बारे में पढ़ा, आपको मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से वो एग्जाम्पल भी समझाई कि कहाँ यूज़ किए जाते हैं। उसी प्रकार हम नोटिस क्या होता है, कब बनाया जाता है, वो चीज़ समझेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस के बारे में अगर आपको पूछना हो, कई लोगों के दिमाग में आता है कि नोटिस का मतलब क्या होता है। नोटिस का मतलब आप ये कह सकते हो कि सूचना, एक प्रकार की कोई ऐसी सूचना जो हम चाहते हैं कि एक बड़े गैदरिंग के पास, एक बड़े मास के पास, इट मीन्स कि एक बड़ी संख्या के लोगों के पास पहुंच जाए बिल्कुल कम समय में। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आपने अपने स्कूल के अंदर देखे होंगे नोटिस बोर्ड लगे हुए होते हैं, सूचना पट बोलते हैं हम उसे हिंदी में। नोटिस बोर्ड का फायदा क्या है? नोटिस बोर्ड का फायदा ये है कि किसी भी प्रकार की अगर सूचना बच्चों तक पहुंचानी हो, टीचर्स तक पहुंचानी हो, या मान लीजिए विद्यालय के एक बड़े लेवल के कह सकते हो लोगों तक पहुंचानी हो, तो सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है कि आप अपनी उस बात को उस नोटिस बोर्ड पे चिपका दीजिए। आने जाने वाले लोग उसे पढ़ेंगे और उन्हें ईजीली, जल्दी से वो चीज़ जानकारी में आ जाएगी। तो नोटिस राइटिंग कहाँ काम में आया? जहाँ पर लोगों में कोई सूचना पहुँचानी हो कम समय में, और कह सकते हो एक बड़े लेवल के लिए। नॉर्मली जब मौखिक रूप से कोई सूचना पहुंचाई जाती है तो सूचना पहुंचाने के दौरान हो सकता है उस सूचना जो है वो थोड़ी विकृत रूप ले ले, मगर नोटिस के माध्यम से जब हम किसी नोटिस बोर्ड पर अगर वो सूचना लगा देंगे तो निश्चित रूप से वो सूचना ज्यों की त्यों उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिन लोगों के लिए उस नोटिस को तैयार किया गया है। चलिए, नोटिस के बारे में हमने पढ़ा कि नोटिस हिंदी में से कहते हैं सूचना, और कहाँ काम में आती है। ये स्कूल का हमने एग्जाम्पल लिया है। ये कोई कंपनी भी हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूट हो सकती है, कोई कोचिंग हो सकती है, कोई स्कूल हो सकती है, जहाँ पर कोई सूचना कोई भी व्यक्ति किसी तक पहुँचा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के अंदर टेस्ट का आयोजन करवाना है, तो जो एग्जामिनर होंगे स्कूल के, वो क्या करेंगे? एक नोटिस बनाएंगे और ये सूचना देंगे कि निश्चित उस तारीख से विद्यालय के अंदर फर्स्ट टेस्ट शुरू होंगे या सेकंड टेस्ट शुरू होंगे। ये क्या है? ये भी तो एक नोटिस ही है, जिसको एक नोटिस का फॉर्मेट बनाकर हम नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे, जिससे वो सूचना ज्यों की त्यों बच्चों तक पहुंच सकती है। तो ये था नोटिस का फर्स्ट इंट्रोडक्शन। और अब हम बात करते हैं कि नोटिस किस लेवल पर हमें तैयार करने हैं। सबसे पहली बात हमें समझना चाहिए कि नोटिस का फॉर्मेट क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट की तरह ही मैं आप लोगों के सामने एक बड़ा सा बॉक्स प्रिपेयर कर रहा हूं। आप लोग इस समझें कि इस बॉक्स को कि ये कहाँ काम में आता है, कैसा काम में आता है, क्या क्या चीज़ें इस बॉक्स में लिखी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी हमने क्या किया था? बॉक्स बनाया था। इसमें भी बॉक्स बना रहे हैं। नोटिस के अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले फर्स्ट लाइन के अंदर, पहली लाइन के अंदर इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और द स्कूल और द कंपनी। उस संस्था, उस इस विद्यालय या उस कंपनी का नाम लिखा जाएगा जिस कंपनी में, जिस स्कूल में, जिस संस्था में उस नोटिस को जारी किया जा रहा है। यहां पर मैं हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी मीडियम बच्चे काफी सारे हैं हमारे। संस्था का नाम और उसका एड्रेस हो सकता है, यहां पर पता मैंने यहां लिख दिया है। फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, लेट इट बी सेड दैट
वी विल राइट हियर द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस। एड्रेस का मतलब कंप्लीट एड्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ कहा कोटा कैरियर पॉइंट कुचामन सिटी, मैंने यहाँ पर लिख दिया कोई भी इंस्टीट्यूट का मैं नेम यहाँ लिख सकता हूँ, स्कूल का नाम, संस्था का नाम मैंने यहाँ लिखा और उसकी लोकेशन लिख दी। फर्स्ट लाइन के अंदर हमें यही काम करना है। आई थिंक ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में फर्स्ट लाइन में और कुछ नहीं करना है। एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि फर्स्ट लाइन में दोनों तरफ से सेंटर पॉइंट लिया हुआ हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सर स्कूल का नाम काफ़ी लंबा है, अगर लिखेंगे तो टच कर जाएगा, तो आप ये कर सकते हो कि उसके जो गांव का नाम है, उसका जो पता है, वो आप सेकंड लाइन में भी लिख सकते हो। सो आई थिंक आपको ये फर्स्ट जो चीज़ है वो पता चल चुकी होगी। सेकंड चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड चीज़ होती है डेट, तारीख लिखनी है हमें, पर डेट की स्पेलिंग नहीं लिखनी है, DATE वाली डेट की स्पेलिंग नहीं लिखनी है, डायरेक्ट डेट लिखें। अब कहाँ लिखें सर, लेफ्ट हैंड साइड लिखें, राइट हैंड साइड लिखें या मिडल में लिखें? सो आपको मैं बता दूं कि लेफ्ट और राइट दोनों ही मार्जिन सही है, पर एज यूजुअल हम जो पैटर्न काम में ले रहे हैं वो लेफ्ट हैंड का है, तो हम लेफ्ट हैंड के अंदर क्या लिखेंगे, तारीख लिखेंगे। आज हो गई 29, कोमा लगाई 2020। ये हमारी सेकंड लाइन का काम है। और दूसरी लाइन में फिर कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़नी है। फर्स्ट लाइन के अंदर स्कूल का नाम आ गया, सेकंड लाइन के अंदर क्या रहा, डेट। थर्ड लाइन के अंदर क्या करना है, बीचों बीच सेंटर में हम लिखेंगे नोटिस और उसे क्या कर देंगे, अंडरलाइन। याद रखना ब्लॉक लेटर में लिखेंगे ताकि इंप्रेसिव बने। नोटिस के बाद में क्या लिखेंगे, नोटिस के बाद में लिखेंगे टॉपिक नेम। ये टॉपिक नेम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो चीज़ डिपेंड करेगी हमारे क्वेश्चन पर, जो कि हम करके देखेंगे। टॉपिक नेम का मतलब क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि अभी हमने कुछ समय पहले बोला कि टेस्ट, तो मैंने यहाँ जैसे टॉपिक नेम लिख दिया मंथली टेस्ट। आप ये जो नोटिस इशू कर रहे हो उस स्कूल के अंदर किस लिए कर रहे हो, फीस डिपोजिशन के लिए कर रहे हो, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स के लिए कर रहे हो, या फिर और कोई मान लीजिए कोई प्रोग्राम है उसके बारे में डिक्लेरेशन दे रहे हो, या फिर मान लीजिए आप कोई कंपटीशन है, कोई क्विज है या कोई टेस्ट वगैरह है जिसके बारे में अनाउंसमेंट। तो आपको जिस बारे में लिखना हो वो क्वेश्चन में गिवन होता है, वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं। सो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका है। फिर से बता देता हूँ, पहली लाइन में स्कूल का नाम और गाँव का नाम, दूसरी लाइन के अंदर डेट, तीसरी लाइन के अंदर नोटिस, चौथी लाइन के अंदर नोटिस के नीचे क्या लिखेंगे, टॉपिक नेम। इट मीन्स ये टॉपिक नेम कहाँ से कॉपी करना होगा, क्वेश्चन से। और एज यूजुअल जैसा कि तुम्हें पता ही है, कोई भी डिटेल अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो हम उसे इमेजिनरी डाटा से कंप्लीट करेंगे। यहाँ से बात करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि यहाँ से हमें अपना जो मेन मैटर है वो शुरू करना है। मेन मैटर को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट काम हो जाए। और जैसा ही कंप्लीट होता है, जैसे ही हमारी नोटिस, जैसे ही हमारी सूचना कंप्लीट होती है, हम फुल स्टॉप लगाकर बंद कर देते हैं। अब ये जो मैंने लाइनें बनाई है, यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ वो सूचना लिखी जाती है जो हम सूचना देना चाहते हैं। एग्जाम्पल बताऊँ तो एग्जाम्पल सुनिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं, एक मौखिक सवाल बोलते हैं, करके भी दिखाएंगे। माना कि आपके विद्यालय के अंदर गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, उसको मनाए जाने का प्रस्ताव है, और आप एज प्रिंसिपल होने के नाते आप विद्यालय के लिए एक नोटिस लिखिए जिसमें आप ये बता सको कि विद्यालय के अंदर गांधी जयंती मनाई जाएगी और इस संदर्भ में जो भी उस प्रतियोगिता या उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है वो अपना नाम दे दे। ये समस्त बातें जो हैं वो कहाँ लिखी जाएगी, इस बीच वाले सेक्शन के अंदर। यही होता है जैसे लेटर के अंदर होता है ना बॉडी ऑफ द लेटर, बीच वाला सेक्शन, वैसे ही बॉडी ऑफ द नोटिस मेन यही है, मेन मैटर ऑफ द नोटिस। यहाँ पर वो मेन डिक्लेरेशन होगी, नोटिस किस बारे में लिखा जा रहा है, यहाँ वो सूचना हमें देनी। चलिए ये भी क्लियर है कि ठीक है सर, यहाँ लिख देंगे क्या लिखना है, क्वेश्चन के आधार पे लिखेंगे। अब हर जगह एक चीज़ तो लिखी नहीं जा सकती, गांधी जयंती का तो गांधी जयंती के बारे में, टेस्ट का है तो टेस्ट के बारे में, फीस डिपोजिशन के लिए तो फीस डिपोजिशन के लिए, मैचेस के बारे में डिक्लेरेशन देनी है तो मैच के बारे में। तो जो भी क्वेश्चन में होगा वो हम वहाँ से कॉपी करेंगे। चलिए अब क्या करना है आगे, आपको क्या करना है, इस साइड के अंदर यहाँ पर आपको नोटिस इशू करने वाले व्यक्ति का नाम लिखना है, नेम ऑफ द डिक्लेरेंट। इट मीन्स डिक्लेरेशन करने वाले व्यक्ति का नाम, जो व्यक्ति इस नोटिस को इशू कर रहा है, इशूअर, इशू करना, जारी करता। इसके बाद में उस व्यक्ति का इस संस्था में क्या पद है, पद मीन्स डेजिग्नेशन, पोस्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक स्कूल का प्रिंसिपल कोई नोटिस
इशू कर रहा है तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल का नाम आएगा और पद का नाम प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ये नोटिस का एक कह सकते हो एक कच्चा चिट्ठा हमने आपके सामने खोला है और आई होप कि आप इसको पहले कॉपी में इसको फर्स्ट इसी को ड्रॉ करना है, उसके बाद हम बढ़ेंगे कि नोटिस किस किस बारे में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। सो आई थिंक इतना क्लियर है आप लोगों की। तो इसको कॉपी में उतार लें आप। मेन मैटर मैं यहां लिख देता हूं, मेन मैटर, मुख्य विषय वस्तु यही लिखनी है, बॉडी ऑफ द नोटिस यू में से। सो इज इट क्लियर कि इतना तो कंप्लीट है सर, इतना समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं नोटिस, इतना दिमाग में रखना। फिर बोल देता हूं स्कूल का नाम, गांव का नाम। अब एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि सर आप यहां बार बार स्कूल का नाम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन जो आपको मिलेगा आरबीएसई बोर्ड में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आपको एक स्कूल का कोई ना कोई पद देकर यह सवाल दिया जाएगा कि एज ए प्रिंसिपल, एज द प्रेसिडेंट, एज द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल आपको ये नोटिस बनाना है। इसलिए यहाँ पर स्कूल का, तो स्कूल रिलेटेड जितने भी नोटिस हैं वो आप लोगों को तैयार होने चाहिए। स्कूल से रिलेटेड जितने भी प्रकार के नोटिस बनते हैं वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे इसी क्लिप के अंदर। तो आई थिंक इतना लोगों दिमाग के अंदर फ्रेम फिट हो जानी चाहिए। फिक्स एक ही फॉर्मेट है, नोटिस चाहिए कोई सा भी हो, ऐसा ही फॉर्मेट काम में लेना है और कोई फॉर्मेट काम में नहीं लेना है आप लोगों को। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट पर कि नोटिस कब कब, कैसे कैसे, क्यों बनाए जाते हैं। दोस्तों आप अपने कमेंट्स वगैरह करते रहें ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हमारा जो मैटर है हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं। आपको कहा गया आपके मैसेज, आपके कमेंट्स, आपके फ़ोन कॉल्स के द्वारा आपकी क्वेरीज हमें कंटिन्यू मिल रही है और हम उन्हें डेली चेकअप भी कर रहे हैं कि आपका रेस्पॉन्स क्या है उसके प्रति। अगर समझ में आ रहा हो तो भी आप एक थम्स अप या लाइक के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अभी प्रीवियस वीडियो की मैं अगर बात करूं तो हमारे कुछ एक्स स्टूडेंट्स, पुराने विद्यार्थियों ने भी ये चीज़ें देखी तो कुछ यादें भी ताज़ा हो गई उन लोगों की। कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं जैसे कि गोविंद हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स मेरे पास आते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ आगे तक पहुँचे, अपने छोटे भाई बहनों तक पहुँचाएं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, भले ही आप कक्षा 12th में हो या ना हो। नोटिस की बात करते हैं कि नोटिस कहाँ मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया स्कूल रिलेटेड नोटिसेस। वे नोटिस जो किससे रिलेटेड हैं, स्कूल से संबंधित नोटिस हैं। क्या क्या बन सकते हैं तो दोस्तों ध्यान से देखना। यहाँ मैंने लिखा किसी भी प्रकार की अगर कोई जयंती हो, आप कह सकते हो जयंती नहीं, कोई भी प्रोग्राम हो गया, किसी भी प्रकार की अगर क्विज है, क्विज का मतलब होता है प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी भी कह सकते हो। एक है कंपटीशन, ये हो गई आपकी कोई भी प्रतियोगिता, किसी डांस की हो, ची पोइम की हो, हाँ। इसके बाद में फीस के बारे में हो, इसके अलावा एग्जाम्स या कोई शॉर्ट टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं उनके बारे में हो सकता है, कोई मैचेस वगैरह हो, या मान लीजिए टूर्नामेंट्स हो उसके बारे में हो सकता है। कुछ अदर्स भी होते हैं। एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल भी सुन लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं पब्लिकेशन ऑफ स्कूल मैगजीन, विद्यालय में छपने वाली, विद्यालय की जो मंथली या क्वार्टरली या वीकली जो एक मैगजीन होती है उसके पब्लिकेशन से रिलेटेड आपका नोटिस हो सकता है। अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लाइब्रेरी बुक्स को लेकर हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई थिंक इतना क्लियर है आप लोगों को। जयंतियाँ शुरू से बात करते हैं। जयंतियाँ बहुत सारी होती है, हर महीने में एक जयंती आती है, उसके बारे में किसी के बारे में भी दिया जा सकता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था गांधी जयंती के बारे में। टीचर्स डे हो सकता है, चिल्ड्रंस डे हो सकता है, वो भी तो एक कोई ना कोई जयंतियाँ हैं, तो किसी भी जयंती पर हो सकता है। बात करते हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम भी बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से। तो प्रोग्राम भी बहुत सारे होते हैं। कई सारे कार्यक्रम हैं जो वर्ष भर होते रहते हैं विद्यालयों के अंदर। हालांकि अभी लॉकडाउन है और सोशल गैदरिंग के ऊपर वैसे भी बैन है, तो फिलहाल अभी विचार ना करें, अभी पढ़ाई पर ध्यान दें। क्विज़, काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार की क्विज़ होती रहती है विद्यालयों में। कंपटीशंस होते हैं, कभी म्यूज़िक का है, डांस का है, अदर किसी प्रकार का पोइम रेजिटेशन का है,
लाइब्रेरी बुक्स का क्या लिखा है मैंने, तो मैं इसका भी एक बता देता हूँ। एक टॉपिक है रिटर्न ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, ये भी एक टॉपिक है। एज अ लाइब्रेरियन आपको ये एक नोटिस बनाने को दिया जाता है कि आप विद्यालय के द्वारा आपको जो भी लाइब्रेरी बुक्स इश्यूज़ की गई है उसे आप एग्ज़ाम से पहले उन्हें डिपॉजिट करें। इस तरह की एक नोटिस हम बनाएंगे। फिर है अगला फीस, सबसे बड़ा फंडा है फीस वाला भी। तो फीस के लिए भी कई बार नोटिस निकाले जाते हैं कि आप अप टू द डेट इस तारीख तक फीस जमा करवाएं। एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई आप कह सकते हो टेस्ट, वनडे और टेस्ट वाला नहीं है, एग्ज़ाम टेस्ट है। एग्ज़ाम आपको पता है आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, और टेस्ट मंथली टेस्ट जो चलते हैं, वीकली टेस्ट चलते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है। मैचेस और टूर्नामेंट, मैचेस 2 दिन, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच। टूर्नामेंट आपको पता है कि 2 से 5 दिन, 10 दिन, कितने दिन भी हो सकता है। उसके बारे में कोई सूचना देनी हो बच्चों को। पब्लिकेशन ऑफ स्कूल मैगजीन, तो विद्यालय में छपने वाली विद्यालय पत्रिका के बारे में आपको बच्चों को बताना है कि जो भी इसके बारे में इंटरेस्टेड हो या अपना कोई भी किसी भी प्रकार का अगर मैटर देना चाहता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो मैगजीन में छपवानी हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेन टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं। 1-2 टॉपिक और भी हैं जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्वेश्चन बनाते समय साथ साथ इस्तेमाल करेंगे। सो आई थिंक ये चीज़ आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करनी है कि ये जो टॉपिक है वो हमें याद होने ही चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद करनी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर बहुत सारी जयंतियाँ हैं, इसका मतलब बहुत सारे नोटिस, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं तो बहुत सारे नोटिस भी हैं, क्योंकि बात सबके अंदर अलग अलग लिखी जाएगी। जयंती में जैसे हम लिखते हैं कि कोई निश्चित जयंती है जो निश्चित तारीख को मनाई जाएगी और इसमें कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अपना नाम दे दें। मगर बात करें स्कूल मैगजीन, तो स्कूल मैगजीन के लिए तो हमें कुछ अलग लिखना पड़ेगा ना कि स्कूल मैगजीन पब्लिश करवा रहे हैं। और कोई भी अपनी कोई किसी भी प्रकार की अगर कोई रचना देना चाहता है, कोई भी अपनी राइटिंग देना चाहे, मे भी कोई एग्जाम्पल हो, शॉर्ट स्टोरी हो, पोइम्स वगैरह हो, जोक्स वगैरह हो, तो वो देना चाहे तो दे दे। बात करें लाइब्रेरी बुक्स की, तो इसका मैटर बिल्कुल अलग आएगा कि इसमें अपने डिस्कस किया था, अभी बोला था कि किसी को अगर बुक्स वगैरह लेनी हो या ली हुई हो बुक्स, तो आप इसे जमा करवाएं। तो फीस का है तो फीस का बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे याद आया, ट्यूर का, भ्रमण, टिप, एक्सकर्शन, तो ट्यूर वगैरह का होता है तो इसका बिल्कुल अलग मैटर आएगा कि निश्चित तारीख को हमारे विद्यालय का एक टीम जो है, एक दल जो है वो ट्यूर पे जा रहा है निश्चित किसी स्थान पर, और जो भी इस ट्यूर में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जाना चाहता है, अपना नाम वगैरह दे दे, तो इसका भी मैटर अलग होगा। देखा जाए तो इन सभी नोटिस का जो मैटर है, मेन जो विषय वस्तु है, बीच का जो बॉडी ऑफ द नोटिस है, मेन जो मैटर है, वो बिल्कुल क्या होगा, अलग अलग होगा। मगर हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा फॉर्मेट आपको दे दिया जाए, एक ऐसा मैटर दे दिया जाए जिससे हमें बार बार अलग अलग चीज़ें याद करने की बजाय एक फॉर्मेट याद कर लें और काम सबका हो जाए। तो उसी फॉर्मेट को हम चर्चा करेंगे। आई होप कि आप सब लोगों ने इस वीडियो को पॉज करके ये चीज़ नोट कर ली होगी। बढ़ते हैं हम अगली बात की तरफ। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो चुका है, मेन टॉपिक्स हैं आपके क्लास 12th के लिए। लॉकडाउन का इस्तेमाल करें, घूम फिर कर और खा पी कर नहीं, साथ साथ पढ़ाई करके। सारी चीज़ें दोस्तों ज़रूरी हैं। कोरोना के कारण हो सकता है हमारा जीवन जो है थोड़ा सा बदलाव ले लिया हो, परंतु निश्चित रूप से आशा रखिए हम आने वाले समय में कुछ बेहतर करेंगे और पहले की बजाय निश्चित रूप से हमारे हौसले और भी बुलंद रहेंगे आने वाले भविष्य के लिए। तो लॉकडाउन के कारण कहते हैं ना, कोरोना से क्या करना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट क्लास अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नोटिस राइटिंग। जल्दी हम आपके सामने हमारा सेकंड वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नोटिस राइटिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का और डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स के बारे में। टिल देन कोरोना से लड़ते रहिए और कोरोना को हराते रहिए। गुड नाइट एवरीबॉडी।